जनक सीरियल में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पे सृष्टि के साथ साथ तेजस भी हो चुका है अरेस्ट। पुलिस ने मार मार के जो है ना पूरा सच जो उगलवा लिया है दोस्तों, सब कुछ। लेकिन आगे बताऊंगी आपको। छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर से कर ले दोस्तों। सीरियल जनक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलने वाला है कि फाइनली जो है कमिश्नर जी है ना, पुलिस अपनी पुलिस फोर्स लाकर सृष्टि को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि कमिश्नर साहब को सृष्टि के खिलाफ जो है ना बहुत बड़ी सबूत मिल गया है। जिसके बाद अरेस्ट वारंट निकालकर सृष्टि को वो अरेस्ट तो कर ले जाते हैं और कोई कुछ कर भी नहीं पाता है। और यहाँ पे कमिश्नर जो है सर सबको बता देते हैं कि सृष्टि जी और यहाँ पर तेजस ने दोनों मिल के जनक को मारने का प्लान बनाया था और सारे क्राइम इन दोनों ने मिलकर किए हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर कमिश्नर सीधे जो है श्रीनगर पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला है उसे। जिसे ही इस बारे में पता चलता है तो तेजस वहां से फरार हो जाता है। लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पे अनिरुद्ध, आदित्य कपूर और लालन और छोटे कमिश्नर सर के साथ मिल के श्रीनगर पहुंच जाएंगे। और श्रीनगर पहुंचने के बाद काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें तेजस का पता मिल ही जाता है और पूरी पुलिस फोर्स जो है समेत वहां पर कमिश्नर जो है वो तेजस को अपनी हिरासत में ले लेंगे और कोलकाता लेकर आएंगे। और दोस्तों सृष्टि तो पहले से ही अरेस्ट हो चुकी है और उसी हवालात में घसीट कर जो है यहाँ पर तेजस को भी लाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर तेजस जो है अपनी पोस्ट का जो है इनलीगल फायदा उठाने की भी कोशिश करेगा और वो यहाँ पे कमिश्नर से कहता है, कमिश्नर तुम्हें पता भी है तुमने किसको अरेस्ट कर लिया है? बहुत ही बड़ा जो है ना मैं पॉलिटिशियन हूँ और मुझे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। और लेकिन फिर भी कमिश्नर यहाँ पर तेजस की एक नहीं सुनते हैं और उसे घसीट कर जो है हवालात में डाल देंगे। जिसके बाद वो अच्छी खासी धुलाई भी उसकी होती है। आदित्य कपूर, अनिरुद्ध और छोटन, लालन ये सब भी वहां पर हवालात में मौजूद होंगे। सब के सब यहाँ पे कोशिश करते हैं कि तेजस से सच उगलवाने की, लेकिन वो सच नहीं उगलता। कमिश्नर जो है बार बार जो है तेजस की धुलाई करते हैं और उससे पूछते हैं कि तू बता तूने जनक को किस नदी में और कहाँ फेंका था। और काफी कोशिश करने के बाद यहाँ पर तेजस जो है वो सच्चाई बता देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे तेजस अपना मुंह खोलेगा कि मैंने उसे पहले बेहोश किया, फिर मैंने उसको कार में डालकर एक खाई में फेंक दिया था, लेकिन उसके बाद वो बह के कहाँ गई, जिंदा है या मर गई, मुझे इसके बारे में नहीं पता। यह सब करने के लिए सृष्टि है ना उसने मुझे कहा था, उसी के कहने पे मैंने ये यहाँ पर कुछ सभी सारी चीजें की थी। और तुम्हें अगर सजा देनी है तो उन्हें दो सजा, तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सब उसके कहने पर किया है, तो मेरी यहाँ कोई गलती ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तेजस की बताई हुई जगह पे पूरी पुलिस फोर्स जाने वाली है। अनिरुद्ध, लालन, छोटन और आदित्य कपूर यह सब वहां जाएंगे और जनक के डेड बॉडी का पता लगाएंगे कि वो कौन लोग थे और कहां पर जनक की डेड बॉडी, किसने जनक को निकाला, यह सब पता उस जगह पे लगाने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाली खबर भी आने वाली है। यहाँ पे अनिरुद्ध यह सब जो है जनक तो पहुंच पाएंगे नहीं। आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें अपनी राय जरूर से देते रहिए दोस्तों। लेकिन आगे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये भी आ रही है कि बहुत बड़ी एक बुरी खबर भी है। बेशक बुरी खबर पहले ही सुना देती हूँ, क्योंकि वीडियो एंड जाते जाते बुरी खबर को सुनते हुए जाना अच्छी बात नहीं लगती है। क्योंकि खुशखबरी यह है कि सृष्टि अरेस्ट तो हो ही चुकी है और सृष्टि का अरेस्ट के बाद सृष्टि ने जो कुछ कहानियां बताई, और दूसरी तरफ खुशखबरी यह है कि भाई जनक उसका अतीत की कहानी जो है वो पता चल चुकी है। उसके असली बाप की सच्चाई जो है कि कौन है ब्रिजभूषण, ये सारी चीजें हैं अब जनक के सामने आ चुका है। उसके माँ के साथ, उर्वशी के साथ क्या हुआ, उसके असली पिताजी यानी कुलभूषण के साथ और क्या हुआ था ब्रिजभूषण साथ। माफ करिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रिजभूषण जो है ना असली पिता है ही नहीं, बल्कि असली पिता होने का ढोंग कर रहा था, या फिर यूं कहे कि असली पिता की जगह लेकर उर्वशी जी के पास जाकर सारे दौलत जायदाद को हड़पना चाह रहा था। और इसी वजह से ये सारी घटनाएं घटी थी। यानी कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि ब्रिजभूषण जो है वो असली पिता है। जनक और ब्रिजभूषण जो है इस वक्त आश्रम में है। और भाई जनक की जो आश्रम है ना ब्रिजभूषण, बल्कि वो जो कुलभूषण है और उस कुलभूषण ने ब्रिजभूषण का नाम ले लिया और यह नाम लेकर भाई उसने बहुत ही कुछ हासिल कर लिया। और ब्रिजभूषण और कुलभूषण का चेहरा सेम होने के कारण उसने जो है ब्रिजभूषण का नाम का फायदा बहुत ही उठा लिया है। और उसके बाद उर्वशी जी के साथ धोखा भी किया। यहाँ पे एक और ऐसा बोलकर उन्होंने एक उसके साथ जो है ना बहुत सारी चीजें जो की है। हालांकि उर्वशी जी सारी चीजें समझ में आ गई थी, इसीलिए उर्वशी जी कहीं जाकर ये सच न बोल दे, इसी के लिए उनको मारकर सारी चीजें आत्महत्या की कहानी का रूप दे दिया, जिसमें सृष्टि और ये सारे लोग मिले हुए हैं। यानी जनक की पूरी संपत्ति जो है संपत्ति जनक के नाम पर ही होनी थी। ये पूरी संपत्ति कुलभूषण और सृष्टि ने हड़प लिया। और जानते हैं कि एक खुशखबरी क्या है, जिसके दम पर अब जनक का सृष्टि का आमना सामना होगा और जनक और सृष्टि से कुछ लेवल तक बातचीत करेगी, क्योंकि यह जनक जो है ना नई जनक बन के आएगी और इन दोनों का आमना सामना एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेने वाला
वाला है और इसीलिए यहाँ पे झनक का नाम भी दिया गया है नौतन। यानी अब यह नौतन जो है नई नवेली जिंदगी को लेकर आ रही है। झनक सभी के ऊपर कैसे आकर भारी पड़ेगी और सृष्टि का जब आमना सामना होगा। आप लोग सोच रहे होंगे तो मैंने तो बताया ही था कि सृष्टि जेल के अंदर है, सृष्टि जेल के अंदर है, लेकिन जल्द ही सृष्टि बाहर निकल कर आने वाली है। क्योंकि अब जब झनक जिंदा होगी तो सृष्टि के ऊपर कोई केस तो बनेगा ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, झनक फिर से सृष्टि को वापस जेल भेजेगी, लेकिन इस बार एक नए चार्जेस लगाकर एक नई कहानी के बेबुनियाद पर। क्या होगा वो चार्जेस और कैसे आमना सामना होगा, तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर आ गई हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे कि झनक को अचानक से क्या अपने आश्रम में एक शादी हो रही है और शादी को देखकर झनक को वो सारी चीजें याद आ जाती हैं। झनक को सबसे पहले जो याद आता है पता है ना वो क्या है आपको? वो पता है अनिरुद्ध का नाम। अनिरुद्ध का नाम याद करने के बाद झनक जो है अचानक से बेहोश हो जाती है और वापस जब उठती है तो झनक को सारी कहानी समझ में आ जाती है। आखिरकार असल में हुआ क्या है और सारी चीजें हुई कैसे है, ये तो अलग ही लेवल की है भाई। झनक को उसका नाम याद आ गया और इसके पहले हमारे बृजभूषण यानी पंडित बृजभूषण, देखिए बृजभूषण भी बोलूंगी लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये ओल्ड यंग मैन नहीं जो झनक की जिंदगी में हमेशा दिक्कतें पैदा करता है, उसका नाम बृजभूषण नहीं है, बल्कि उसका तो ये नहीं कुलभूषण है। और इसके असली जो पिता है जो पंडित बृजभूषण के नाम को ले लिए ताकि वो सेम दिखता है और लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो उसको कोई डांस वांस नहीं आता है, बल्कि डांस तो इन्हें आता है। इनके नाम को उसने अपना नाम ले लिया ताकि उस बेस पे वो अपनी परचम बना रख सके और कोई टैलेंट है ही नहीं लेकिन नाम बना के रख सके। उसका असली नाम है कुलभूषण असली, और वही कुलभूषण इस बृजभूषण को धोखा दे रहा है, बृजभूषण बन के रह रहा है। पूरी पंडित कहानी जो बताई ना ये पूरी जस्टिफाइड है। पंडित ने ये भी बताया कि कैसे उर्वशी को नहीं पता था कुलभूषण के बारे में, क्योंकि बृजभूषण ने कभी कुलभूषण को बताया ही नहीं था। बृजभूषण ने कुलभूषण को बाहर भेज दिया, देश विदेश में बाहर भेज दिया था ताकि वो वहां पे कुछ कर ले, लेकिन जब उससे वहां पर कुछ नहीं हो पाया तो वापस आ गया और वापस आने के बाद यहाँ पे वापस अपने ही भाई की पूरी संपत्ति को हड़प कर उसके पूरी जायदाद को हड़प लिया, जैसा दिखाकर उर्वशी को धोखा बनाकर सारी चीजें वो लेकर चला गया। इसी के लिए इस धोखाधड़ी के खेल में एक तरीके से जो पंडित बृजभूषण है जो झनक का असली पिता है वो मार खा गए, लेकिन कोई बात नहीं, समय का चक्र वापस घूम के आ ही जाता है। जो जैसा कि बोया है वो ऐसे ही काटेगा। झनक आई तो झनक की यादाश्त भी वापस आई और झनक की यादाश्त वापस आने के बाद उन्हें यह पता चला कि असल में झनक की जिंदगी किसकी बेटी है, यानी झनक पंडित बृजभूषण की बेटी है, इस पंडित बृजभूषण की। और अब झनक ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम झनक रैना है, तो ये और भी अच्छी बात है। उर्वशी जी के बारे में झनक को पहले से ही थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि उर्वशी का नाम सुनकर पंडित और बाकी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन अब जब झनक की याददाश्त वापस आ गई है तो उसने बोला कि मैं झनक रैना हूँ, थोड़ी देर बाद बोलती कि मैं झनक बोस हूँ, फिर बोलती कि झनक रैना हूँ, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद वो खुद ही बोलती है कि ये उर्वशी कौन है, उर्वशी मेरी माँ है, तो वो खुद ही बताती है। यानी इसका मतलब साफ है कि भाई झनक की उसकी माँ के लिए इंसाफ करने आ गई है, समय वो आ गया है जो अपनी माँ को इंसाफ दिलाए। तो यहाँ पे जो है सृष्टि के साथ कुछ भी हो सकता है, जेल भी जा रही है क्योंकि उसने झनक के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, चार्जेस लगे उसके ऊपर, तो वो तेजस के साथ मिली है, वो सारी चीजें हट जाएंगी। हम लोग सिर्फ एक ही चीज करने हैं और वो है कि अब झनक के अतीत के बारे में कहानी को निकालना, और अब झनक को किसी का बदला नहीं बल्कि झनक अपनी माँ का बदला लेना है, उनकी मौत का बदला लेना है, क्योंकि उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। अनिरुद्ध के पास वो लेटर भी है और उस लेटर की बुनियाद पे अब अनिरुद्ध झनक को भी कहानी बताएगा। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि ये बहुत बुरी खबर क्या है दोस्तों, कि अब अनिरुद्ध मतलब कुल मिलाकर यह हो गया कि सृष्टि वापस आएगी जेल से बाहर, झनक जिंदा रहेगी, क्योंकि झनक का कॉन्सर्ट हो रहा है। तो झनक के कॉन्सेप्ट होने के बाद अर्शी और सृष्टि को फिर पता चलेगा कि झनक जिंदा है, तो फिर से अनिरुद्ध के कारण झनक के ऊपर जानलेवा हमला किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी झनक की सारी दुनिया के सामने लाने के लिए एक डांस कंसर्ट कराया जा रहा है, जहाँ पे एक ऐसा होगा कि जो भी कंसर्ट होगा जहां भी अब झनक को पूरी दुनिया से इंट्रोड्यूस कराने का मौका आ गया, और यह जो इंट्रोड्यूस कराने होंगे पंडित बृजभूषण होंगे या बाबा जी होंगे, लोग झनक को सामने लाएंगे, यानी दुनिया को पता चलेगा कि ये लड़की जिंदा है और इस लड़की के अंदर कौन सा टैलेंट है। और फिर यह अर्शी सृष्टि दोनों को पता चलेगा, भाई अर्शी तो बाहर आएगी, सृष्टि तो बाहर आएगी, लेकिन अर्शी और दोनों माँ बेटी मिल के न झनक की जिंदगी में फिर से तूफान लाने के बारे में तो जरूर ही सोचेंगे। लेकिन जल्द ही इनका आमना सामना भी होने वाला है, जैसा कि मैंने
मैंने पहले भी कही थी, जिस पर मैंने एक अलग से खास वीडियो बना के रखी है। फिलहाल यह जो खुशखबरी है कि भाई झनक को उसके अतीत की कहानी पता चली है, कि झनक को पता चला है कि उसका असली पिता कौन है, किसने उसके नकली पिता के रूप में कितनी सारी कहानियां बनाई होंगी। ये सारी चीजें के बारे में जिस तरीके से मेकर्स ने दिखाया है, अनिरुद्ध को कोई लेटर दिखाता है, उसका बाप है या नहीं कोई किसी को नहीं पता, नहीं डीएनए रिपोर्ट वगैरह कुछ भी करा लेते हैं, कुछ आता तो नहीं। कुल मिला के भाई इसलिए बोलती हूँ कि मैं उसका बाप नहीं हूँ, या तो बात से उल्टा पल्ला झाड़ लेगा, यानी आदित्य कपूर, हमारे रुद्र प्रताप सिंह, सभी लोग मिलकर कुछ भी कर लेते। यकीन मानिए फिर भी वो लोग उस बृजभूषण को यानी कुलभूषण का पर्दाफाश नहीं कर पाते कि वो झनक जो है झनक का बाप है या नहीं। इसलिए पूरी कहानी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि झनक को यदि उसके अतीत के बारे में जानना है तो झनक के लिए सबसे पहले उसकी जिंदगी से जुड़े हुए कोई ऐसे शख्स को सामने लाना होगा जो वाकई उसकी माँ को जानता है। उसकी माँ को जानता ही नहीं बल्कि उसकी माँ का हमसफर है, यानी कुल मिला के झनक को उसके असली पिता मिल चुके हैं और अब उसे सिर्फ और सिर्फ इंतजार है तो उसकी माँ को न्याय दिलाने का। तो दोस्तों ये थी आज आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और आज की खास रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आज के लिए, क्योंकि झनक जो है बाहर जो पर्दाफाश करेगी, सबका जो सृष्टि का खेल खत्म करेगी, अर्शी का खेल खत्म करेगी, तो आपको इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर से बताते रहिएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर कुलभूषण यानी हमारे जो पहले बृजभूषण बने पंडित थे, उनका तो भी तो अभी पर्दाफाश होने वाला है, उनका भी तो अभी समय आ ही चुका है, पाप का घड़ा जो है भर चुका है, तो उनको भी जो है सजा मिलनी ही चाहिए। और आज तक जो झनक को इतनी सारी खरी खोटी सुनाया जा रहा था, इतने सारे पैसों का घमंड दिखाया जा रहा था, जिसका पैसा उसी को घमंड दिखाया जा रहा था, जो सारी संपत्ति है वो सारी झनक की तो है। अब वो खुलासा जो होगा तो क्या करें कहना चाहेंगे इस बारे में हमें अपने राय जरूर से देते रहिएगा। तो दोस्तों तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीन पे मौजूद रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।